हमारी मस्जिदों की तरफ गलत नियत से देखा, हमारे कब्रिस्तानों की बेहुरमती करने की कोशिश किया, हमारे मदरसों पे नापाक साजिश रचने का काम किया, वो लोगों को हम आज इस मैदान से आगाह कर देना चाहते हैं कि आप पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब हम लोग इससे ज़्यादा इसकी इजाज़त नहीं देने वाले हैं। आप ताकत के बलबूते पे, हुकूमत के बलबूते पे, सियासत की बलबूते पे, पार्लियामेंट के बलबूते पे आप जो ये जुल्म करना चाहते हैं, ये ड्रामा बंद कर दें, वरना हमें ये ड्रामा बंद करवाने के लिए आगे आना होगा। कौन चाहते हैं कि हमारी मस्जिद हमसे ले ले? कौन चाहते हैं भाई? यहाँ पे इतना आसान है कोई हमारी मस्जिद को छू देगा? उसकी तरफ आंख उठा के देख लेगा? उसकी तरफ कब्रिस्तान में जाके बेहुरमती कर देगा? ये छोटे छोटे वाकयात जो हो रहे हैं, अब वक्त आ गया है इसका जवाब देने का। वक्त आ गया है ऐसे देश में दंगा करने वाले, देश में नफरत पैदा करने वाले, देश में आतंक फैलाने वाले, दहशतगर्दी करने वाले, ऐसे नापाक इरादा रखने वाले को के दामन को, उसके कलाई को पकड़ने का वक्त आ गया है। अब हमें एक साथ होकर के मसलक बिरादरी के झंडे से निकलकर और आपस में गुत्थम गुत्था उलझने से बचकर हमें अब एक मकसद की तरफ उठना पड़ेगा। हमें अपने हक के लिए अपने एक एक कतरे अगर बदन में है उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एसडीपीआई वो ताकत है जो नापाक साजिश करने वाले को उसकी औकात दिखाना जानती है। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम पर्दे के पीछे रहने वाले नहीं हैं, हम किसी दुनिया की ताकत से डरने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ एक ज़ात से डरते हैं जो पूरी दुनिया को चुटकी में मसल सकता है, सिर्फ एक ज़ात। तरह तरह के जुल्म हम लोग सहते गए, ये लोग और दबाते गए, सहते गए, ये सर पे चढ़ते गए, दबते गए, ये सर पे चढ़ते चले गए। अब वक्त जो है इसकी इजाज़त कतई नहीं दे रहा है कि अब जो है इस जुल्म के लिए हमें पूरे देश के एक एक ज़िले, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक घर से एक एक आदमी को निकलना होगा और इस जुल्म को मोड़ करके और इस जालिमों को उनकी औकात में लाना होगा। हम लोगों ने ये तय कर लिया है। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। ये एक प्रोग्राम से ये लड़ाई ये ख़त्म नहीं होगी, ये शुरुआत हो रहा है। ये रंगभूमि मैदान बिहार में ये गवाह बनने जा रहा है कि ये जो शुरुआत हुआ है, इंशाल्लाह ज़िला के हर ज़िले में ऐसे लोग आएंगे और रोड पे ज़रूरत पड़ी बिहार बंद करने की, बिहार बंद होगा, ज़रूरत पड़ी भारत बंद करने का, भारत बंद होगा, ज़रूरत पड़ना जो चीज़ की ज़रूरत कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, एसडीपीआई हम सब मिल करके, पूरी जमात, पूरी तंजीमें मिल करके इस जुल्म को रोकने के लिए हमें कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। हम अपनी एक इंच भी ज़मीन किसी को लेने की इजाज़त नहीं देते हैं। हमारे बहुत सारे भाइयों को मालूम नहीं था ये कानून क्या है, ये वक्फ तरमीमी बिल क्या है। इसके ज़रिए इसमें एक ये भी सीख है कि 5 साल कोई मुस्लिम होकर के 5 साल के बाद वक्फ कर सकता है। हमारा इस्लाम क्या कहता है? कोई भी मुस्लिम जब चाहे वक्फ कर सकता है ज़मीन को। कैसे ज़मीन का इस्तेमाल कैसे होगा ये हदीस बताती है, कुरान बताता है कि वक्फ की ज़मीन को कैसे, किस नियत से वक्फ करने वालों ने किया है। मस्जिद के लिए कोई वक्फ किया है, या कोई मदरसे के लिए वक्फ किया है, कोई कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया है, कोई यतीम खाने के लिए वक्फ किया है, कोई दरसगाह के लिए वक्फ किया है। जिस नियत से जिसने वक्फ किया है वो ज़मीन उसी में इस्तेमाल होगी, ये हमारा शरीयत इसकी इजाज़त देता है। और हुकूमत क्या कहती है कि वक्फ की ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हुकूमत और प्रशासन के ज़रिए होगा। ये किसी भी शर्त, किसी भी सूरत में क्या हम लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? ये जो हमारा एक मैसेज है
एक एक घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें खामोश बिल्कुल नहीं बैठना है। जब भी ज़रूरत पड़े, जैसी ज़रूरत पड़े, हमें अपने जान माल वक्त हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होना होगा। और क्या हम पूछना चाहते हैं एक बार फिर से, एक भी हाथ जो है नीचे नहीं रहना चाहिए कि क्या ये सारी चीज़ों को देने के लिए हमारे सारे भाई तैयार हैं? हाथ उठा करके। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये बहुत कमज़ोर भाई जो आपके सामने खड़ा है, आप लोगों की बदौलत इतना ताकतवर है कि इस देश की सबसे ताकतवर समझी जाने वाली जालिम को भी जो है पंजे पकड़ने की सलाहियत रखती है, आप लोगों की बलबूते पे। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं कि कोई भी इस नापाक साजिश को रचने के लिए आगे बढ़ेगा, आपका ये खादिम सबसे पहले अपनी जान देने के लिए तैयार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ एक शेर के साथ। जो लीडरशिप हमारी रही है, हम उन पर तनकीद नहीं करना चाहते, चूँकि ये जालिम वो अपना काम करेगा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तुम इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, हमें जालिम हुक्मरानों से गिला नहीं है, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे कौम के खादिम, लीडर मतलब खादिम, लीडर कौन होता है? कौम की खिदमत करने वाला, अच्छी अच्छी तकरीर करने वाले, बहुत भाषण देने वाले, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके चमकने वाले, ये लीडर नहीं होते हैं। जो सबसे ज़्यादा खिदमत कौम का करता है वो सबसे बड़ा खादिम होता है, सबसे बड़ा लीडर होता है इस कौम का। हम लोग हर वक्त इस कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। आप सबका साथ चाहिए, हम लोग मिल करके इंशाअल्लाह पूरी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, माँओं, बहनों और मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, आज आप लोगों ने इस रंगभूमि मैदान में अपने वक्त की कुर्बानी देकर, अपने माल की कुर्बानी देकर, अपने जज्बे से इस तारीख़ी सरज़मीन पे तशरीफ़ लाए हैं। इसके लिए हम सब आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये वो तहरीक है जो जालिमों को पंजा पकड़ने की ताकत रखती है। एसडीपीआई वो ताकत है जो नापाक साजिश करने वाले को उसकी औकात दिखाना जानती है। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम पर्दे के पीछे रहने वाले नहीं हैं, हम किसी दुनिया की ताकत से डरने वाले नहीं हैं।